Speak effectively to influence people easily. Learn at world class, speak at world class. तो आज हम लोग सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स लेसन 7 सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस। पर उससे पहले आज का डाइट फॉर माइंड। एक्ट ऑफ स्टीलिंग टाइम, ट्रेड ऑफ लाइफ। आपको ये बात बहुत अजीब लगेगा सुन के कि फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स या फिर यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम में या शॉर्ट्स में या यूट्यूब में या किसी और वीडियो के माध्यम से आपके ज़िंदगी का समय चुरा रहे हैं। और वो समय चुराने का मतलब होता है कि हर वो इंसान जो आपसे आपका समय चुरा सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है खुद की ज़िंदगी के लिए, तो वो आपको एंटरटेन जरूर कर रहे हैं, पर एंटरटेनमेंट एक टेम्पटेशन है। सही मायने में वो आपका समय चुरा रहे हैं आपकी ज़िंदगी का। आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी ज़िंदगी से समय चुराए जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी समय से बनी हुई है। समय ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म। ज़िंदगी समय से बनी हुई है, इस बात को आप कभी मत भूलना। तो दुनिया में किसी को भी अपने ज़िंदगी का समय चुराने मत दीजिए। एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको धोखा दिया जा रहा है और ये मानसिकता बचपन से आपके अंदर है, समाज से मिला है, दुनिया से मिला है। आपको इसे ठीक करना पड़ेगा। आप दूसरों का समय चुराना सीखिए, ना कि दूसरों को अपने ज़िंदगी का समय चुराने के लिए दीजिए, क्योंकि यहीं पर आप हार रहे हैं। मनोरंजन कमज़ोर लोगों की पहचान होती है, क्योंकि जो लोग ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, जिनको पता है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान है, वो दूसरों को नहीं देखता, वो अपना खेल दुनिया को दिखाता है, अपनी प्रतिभा, अपनी शक्ति प्रदर्शन करके दुनिया को दिखाता है। इसीलिए किसी को भी अपनी ज़िंदगी का समय चुराने मत दीजिए। वो ट्रेड कर रहे हैं आपके लाइफ के साथ और आपको एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय आपकी ज़िंदगी का विनाश छोड़ के। तो सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस में आज हम लोग ये सीखेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस होता क्या है। ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइसेस आर टेक्निक्स और स्ट्रक्चर्स यूज टू क्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कोहेरेंट सेंटेंसेस। यानी ये सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस ही होते हैं जहाँ पर हम अलग अलग तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या अलग अलग तरह के टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस जो होते हैं वो टेक्निक्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग तरह के ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को बनाने के लिए। और इसका क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य होता है कि एक तो पहले क्लैरिटी लाने के लिए, दूसरा सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, तीसरा कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए, चौथा वैरायटीज़ लाने के लिए सेंटेंसेस में, पांचवा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, छठा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, सातवां एम्फसाइज करने के लिए, आठवां इन्वर्जन लाने के लिए, नौवां इम्फेटिक सेंटेंसेस बनाने के लिए, 10वां एक्सप्रेसिवनेस लाने के लिए, 11वां फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, 12वां पैरेलल स्ट्रक्चर्स रखने के लिए, और उसके अलावा भी प्रिसीजन हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, रिलेटिव क्लॉजेज हो गए। ये सब चीज़ों को सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस के अंदर हम देखेंगे और सीखेंगे आज। तो 30 सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस, 30 हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि 30 दिनों के लिए 30 सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस, और वर्ल्ड क्लास लेवल पे अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को सीखने के लिए भी हम 30 डिफरेंट स्टाइल सीखते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में
सिर्फ ब्रिटिश के पास सीखने को मिलता है। तो पहला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी शी ईट्स एप्पल्स। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सिर्फ कौन सा स्ट्रक्चर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर वर्ब लेते हैं तो दे रन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिया तो रीड बुक्स, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब लिया तो ही स्पीक्स फ्लुएंटली, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट लिया तो शी इज़ हैप्पी, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव लिया तो दे आर इंटेलिजेंट, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया तो शी गेव हिम अ बुक, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया तो दे ईट पिज़्ज़ा, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिया तो ही सीम्स हैप्पी, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब लिया तो शी लुक्स वेरी टायर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव नाउन लिया तो द डॉग सीम्स फ्रेंडली। कंपाउंड सेंटेंस अगर बनाना हो तो शी लाइक्स कॉफ़ी बट ही प्रेफर्स टी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो आफ्टर शी फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट टू बेड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो वेयर आर यू गोइंग। इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना हो तो प्लीज़ पास द सॉल्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना हो तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। कंडीशनल सेंटेंस बनाना हो तो इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे इनडोर्स। रिलेटिव क्लॉज अगर बनाने हो तो द मैन हु इज़ वेयरिंग अ हैट इज़ माई ब्रदर। अपोजिटिव फ्रेज अगर बनाने हो तो माई सिस्टर द डॉक्टर विल बी अराइविंग सून। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बनाने हो तो द बुक इज़ ऑन द टेबल। उसके अलावा पार्टिसिपल फ्रेज अगर बनाने हो तो रनिंग क्विकली शी रीच द फिनिश लाइन। जेरंड फ्रेज बनाने हो तो स्विमिंग इन द ओशन इज हर फेवरेट एक्टिविटी। इन्फिनेटिव फ्रेज बनाने हो तो टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज चैलेंजिंग। एडवर्बल फ्रेज बनाने हो तो इन द मॉर्निंग वी गो फॉर अ वॉक। नाउन फ्रेज बनाने हो तो द बिग रेड एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। एडजेक्टिव फ्रेज बनाने हो तो द ड्रेस इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हो तो ऑल दो शी वॉज टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग एंड शी फिनिश द प्रोजेक्ट। पैरेलल स्ट्रक्चर बनाने हो तो शी लाइक्स स्विमिंग, हाइकिंग एंड बाइकिंग। एब्सोल्यूट फ्रेज बनाने हो तो हर आर्म्स क्रॉस्ड शी वेटेड फॉर द बस। एलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन बनाने हो तो शी कैन प्ले द गिटार, ही द पियानो। तो इस तरीके से हमने 30 सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस को सीखा। आपको क्या करना है, इस तरह के अलग अलग 30 सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस जो कि लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपके अंदर वेराइटीज़ आएगी। याद रखिए, हम अपने डेली लाइफ में हार्डली 8 से 10 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। आपको यहाँ पे 30 सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस सीखने को मिल रहा है ताकि 30 अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आप बनाना सीखें। चाहे आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो या कम्युनिकेटर बनना चाहते हो या फिर आप ऑथर लेवल पे राइटिंग स्किल सीखना चाहते हो। आइए कुछ और भी हम यहाँ आगे सीखते हैं, जहाँ पे 30 फ्रेजेस हम सीखेंगे विद एग्जाम्पल, जो कि वेरियस सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस शो करता है। पहला, सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, द कैट स्लीप्स। कंपाउंड सेंटेंस, द कैट स्लीप्स एंड द डॉग बार्क्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, while the cat sleeps the dog barks. Interrogative sentence, does the cat sleep? Imperative sentence, please let the cat sleep. Exclamatory sentence, how peacefully the cat sleeps. Conditional sentence, if the cat sleeps the dog won't bark. Relative clause, the cat that sleeps peacefully belongs to my neighbor. Appositive phrase, the cat, a fluffy Persian, sleeps soundly. Prepositional phrase, the cat sleeps on the cozy blanket. तो हमने एक ही एग्जाम्पल लिया वेरियस स्टाइल्स में, सो दैट कि आपको अलग अलग तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बनाना सीखना या फिर बनाते कैसे हैं वो आपको आसानी से समझ में आए। इसीलिए हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है लेकिन उसमें वेरिएशंस लाए हैं यहाँ पे
30 अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशन डिवाइस को देखने के लिए। Participle phrase, sleeping peacefully, the cat doesn't make a sound. Gerund phrase, the cat enjoys sleeping in the sun. Infinitive phrase, the cat wants to sleep undisturbed. Adverbial phrase, the cat sleeps quietly under the bed. Noun phrase, the lazy cat sleeps all day. Adjective phrase, the cat, tired from playing, sleeps. Compound complex sentence, while the cat sleeps, the dog barks and the birds chirp outside. Parallel structure, the cat sleeps, purrs and dreams. Absolute phrase, the cat sleeps, its fur glistering in the sunlight. Elliptical construction, the cat sleeps, the dog too. Subordinate clause, because the cat sleeps, the house is quiet. Inverted sentence, sleeps the cat peacefully. Emphatic sentence, it is the cat that sleeps. Cleft sentence, it is the cat that sleeps soundly. Inversion, under the bed sleeps the cat. Double negative, the cat never doesn't sleep. Antithesis, the cat sleeps but the dog is wide awake. Juxtaposition, in the chaos the cat sleeps. Polysyndeton, the cat sleeps and dreams and snores. Asyndeton, द कैट स्लीप्स ड्रीम्स स्नोर्स। तो ये हो गए हमारे 30 एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमने 30 फ्रेजेस सीखा एक ही एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से देख के। आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अलग अलग तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना सीख सकते हैं। और आपको अगर पूरी तरीके से अगर सीखना है तो आप हमारे वीडियो कोर्सेज को लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से ख़रीद के आप सीख सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेसन्स भी सीख सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूब में आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नए नए लेसन्स सीखते रहिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि एमबीटीज का मकसद है 100 मिलियन यूथ को करियर लीडर बनाना, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में, पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स के लिए। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं, जॉब या बिजनेस, स्टार्टअप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपको ये 3 स्किल्स सीखना ही पड़ेगा। ये तीनों स्किल्स के बिना किसी भी करियर में खड़ा होना का मतलब कि बिना रीढ़ की हड्डी के खड़ा होना है। तो किसी भी करियर की रीढ़ की हड्डी ये तीनों स्किल्स ही हैं। लोगों से टॉक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए ताकि आपका इंटरपर्सनल स्किल्स और बिहेवियरल स्किल्स अच्छा हो। पब्लिक स्पीकिंग, खुद को प्रेजेंट करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स, जाहिर सी बात है पैसे बनाने हो तो आपको सेल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स आपको बखूबी आना ही चाहिए। तो ये कोर्सेज फ्री में भी हैं और पेड भी हैं। फ्री में आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो आप मात्र 299 में दे के आप ऐप में, मोबाइल ऐप, कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं से भी, स्मार्ट टीवी कहीं से भी सीख सकते हैं और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज या फिर यूट्यूब के थ्रू सीखते रहिए और एक करियर लीडर बनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि करियर लीडर बनना या फिर करियर में एक्सेल होना आपका हक बनता है और आपको करना भी चाहिए। तो जॉइन एमब्रिटिश, लर्न टुडे टू बिकम द फ्यूचर लीडर इन योर करियर टुमारो। सब्सक्राइब द चैनल एमब्रिटिश, like, share and comment.